तो अब हम देखने वाले हैं जो दिया रहेगा क्या बहुपद हमको निकालना रहेगा, बट दिया रहेगा क्या तो शून्यांकों का योग और गुणनफल। ठीक, तो पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखना, इसमें डायरेक्ट बहुपद नहीं आएंगे, इसमें दो ही बहुपद आएंगे, द्विघाती बहुपद और कौन सा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, तो जैसे वहां माने तो उसी तरह यहाँ भी मानना पड़ेगा, सेम चीज है। ठीक है, यार लिखे लेते पहले सॉल्यूशन। माना कि अल्फा बीटा, ठीक है, माना कि अल्फा बीटा किसके बहुपद पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे द्विघाती में व्यापक रूप यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या है शून्यक है के शून्यक है। ठीक है, क्या है कि शून्यक है, तो क्या होगा, तो यह होगा कि ये अल्फा हमको निकालना है प्लस बीटा का मान। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, जस्ट नहीं पता है माइनस बी बाई, ये वाला पुट करेंगे, और अल्फा, ठीक है, इनटू बीटा बराबर क्या होगा सी बाई ए। ये दो फॉर्मूला है ना जो अभी हमने देखा है, इसी पे अप्लाई करके इसका पोलिनोमियल भी हम निकालेंगे। ठीक है, बहुपद यानी बहुपद भी इसका हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अभी करेंगे क्या कि इसके जो है यानी पोलिनोमियल पी एक्स यानी कि अब पी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी पी एक्स को हटाते हैं, पी एक्स बराबर क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक, इक्वल टू हम ए में से क्या करते हैं, ए में से ए को कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे पता चलेगा। जैसे हम इसमें से ए को कॉमन लेंगे तो इधर बनिए क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस इसके नीचे आ जाएगा बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब आपको पता चल गया कि बी बाई ए मतलब यहाँ है, सी बाई मतलब, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कॉमन लिया है। ठीक, अब हम इसका मान पुट करेंगे, नहीं बी बाई ए का सी बाई ए का हम मान पुट करेंगे। ठीक, तो ये सी बाई ए का क्या है अल्फा इंटू बीटा, मतलब अब माइनस अगर लगाएंगे ठीक तो अब यहाँ होता है, यहाँ इस माइनस को हम इधर भेज देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ से लेकर समझा जैसे यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए, ये होगा। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं फिर। आपको सबसे पहले एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखते पहले नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए। ठीक, फिर करते ब्रैकेट लगा देते हैं ए का स्क्वायर प्लस, अब क्या लिखेंगे ये वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे फिर क्या लिखना आपको माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या होगा एक्स है यहाँ पे तो एक्स लिखते फिर प्लस सी बाई इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, बस सिंपल सा सिर्फ आपको यही फॉर्मूला, और ये इसका जो था ना ये जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 से भी लिखना है तो कंडीशन फॉलो करेगा पूरा चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में, एकदम छोटा सा ही है, जैसे बड़ा भी नहीं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया जो माना तो मान लिया, उसके बाद आपको पता है फॉर्मूला को हमने रूप में लिखा। ठीक, उसको हम यहाँ से ए को कॉमन लिए तो ये फॉर्मेट आएगा फिर। ठीक है, तो मैंने ये बहुपद और ये बहुपद सेम है। ठीक, इसलिए हम और शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई करके निकाल सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए। तो अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है। ठीक, शॉर्ट में है क्वेश्चन, हमको निकालने क्या द्विघात बहुपद पी एक्स निकालना है। ठीक, और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, अल्फा इंटू बीटा का मान -1, अब पी टू का मान -6 है। ठीक, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमको पता है क्या अल्फा सब दिया होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि हम ठीक है पी एक्स इक्वल टू क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ना यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक, एक्स फिर क्या था प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी पर बैठा देंगे। ठीक, यानी अप्लाई करेंगे। ये क्या है हमको नहीं पता, छोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिख दिए,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 3, तो मैं लिख दिया कितना 3x प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है -1, तो यहाँ लिख दिया -1। ठीक, अभी यहाँ पे ऐसे करेंगे a इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x-1 होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब दिया क्या है यहाँ पे देखो P2 इक्वल टू मान था कि हमको क्या करना निकालना है, तो हम इसी में और यहाँ पे क्या px रहेगा। ठीक, अब इसी में हम क्या करेंगे P2 कर देंगे। ठीक है, अब P2 इक्वल टू px बराबर यही, ठीक, हम P2 निकालेंगे, तो P2 इक्वल टू क्या एक जगह ये यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, ये ना होगा। हाँ, अब P2 इक्वल टू कितना है -6 इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर 4 -6 -1। ठीक है, तो -6 बराबर क्या आ जाएगा a, यहाँ से अगर जोड़ेगा तो 7 में से फिर यहाँ क्या है 4 में तो घटेगा तो -3 कितना आएगा -3 से यहाँ गुना करेगा। ठीक, इधर बना दिया। तो अब फिर करेंगे क्या, देखो यहाँ पे -6 इतना होगा। ठीक, -6 इधर हो गया। ठीक, अब इधर क्या है गुना में, तो इधर लाएंगे तो भाग में जाना, तो इधर आएगा भाग में -3 इक्वल टू क्या होगा a, यानी a कट जाएगा कितने टाइम में 2 टाइम में, a इक्वल टू कितना गया 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे यह जो समीकरण एक माने इसमें हम ये तो a का मान रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा px आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से px इक्वल टू लिखेंगे px इक्वल टू a की जगह पहले लिखेंगे क्या 2, उसके बाद क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या यहाँ पे 3x, तो लिखेंगे 3x माइनस क्या 1, तो लिखेंगे 1। अब इसको हम गुना कर लेंगे। ठीक, तो px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, तो ये हमारा आ जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या दिया हुआ था एक बार फिर से देखते हैं, हमको द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला है। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ था क्या सुनांकों का ये हुआ गुणनफल और P2 का मान। ठीक, P2 का मान इसलिए दिया कि हमको x a का मान निकाल सके, P2 का मान नहीं दिया रहता तो हम मेरा मतलब आंसर इतना ही बचा के रुक जाता। ठीक है, तो जल्दी से नोट के इसके बाद देखेंगे हम त्रिघाती बहुपद का इस वीडियो का लास्ट। ठीक, कल हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट और ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कराने वाले। ठीक है, तो आप जो ऑलरेडी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले फिर वही काम करेंगे क्या मान लेंगे हम इसका भी, तो माना कि अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, बहुपद px। अब px बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे आपको पता है क्या लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, और n नॉट इक्वल टू 0, तो ये होगा ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, दूसरा क्या होता है फॉर्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू c/a। तीसरा क्या होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -b/a, ये हो गया। ठीक, तो अब फिर यहाँ हम किसको कॉमन लेंगे, ए को जैसे कॉमन आप ले जाएगा कि तीनों के नीचे क्या ए है, तो जैसे ए कॉमन लीजिएगा ऑटोमेटिक मेरा ये फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या अब बराबर क्या लिखेंगे, यानी कि px मतलब सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा ax³ प्लस bx प्लस cx, यहाँ पे स्क्वायर cx प्लस d। ठीक, इक्वल टू क्या हम a कॉमन लेंगे, a को बाहर आएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा x³ प्लस b/a x² प्लस c/a x प्लस
डी बाई ए। देखो अब ये सब इस फॉर्मेट में आ गया। अब कहीं माइनस है कहीं प्लस है, ठीक, तो उसको हम अब यहाँ से अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने का तरीका क्या है, जो अभी पीछे बताए थे, ठीक, वही तरीका है। करेंगे क्या, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो हम ब्रैकेट का रख कहीं भेजेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर सब कुछ रख देते हैं, ठीक, और बाहर से माइनस लगाएंगे। सिंपल सा बात है, तो हो जाएगा बी बाई ए। उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो यहाँ तो बराबर है, तो नो टेंशन, अल्फा बीटा सॉरी गुना में तो कोई टेंशन नहीं आता है, ठीक, इक्वल टू सॉरी डी बाई ए हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, ठीक। अब हम इसका मान ये दोनों का इसका तीनों का यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबका मान यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इधर का, या ना भी लिखे तो कोई बात नहीं। सबसे पहले इधर का समझिए, जो समझने मतलब जो समझने के लिए। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ए बाहर रखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारा क्या आएगा, फिर यहाँ से हमारा बी बाई ए का, बी बाई ए क्या रहेगा माइनस, सॉरी पहले से तो यहाँ पे ए वाला बता दिए, माइनस को यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एस स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो सब प्लस में, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर कर देना अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे तो हम तो सबसे पहले प्लस देंगे, ठीक। अब फिर यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, देखो यहाँ पे डी बाई ए का डालना है, सी बाई ए का डाल दिया, अब डी बाई ए का डाला, डी बाई ए माइनस में, मतलब यहाँ फिर से माइनस आएगा, ठीक, माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। फिर यहाँ से हम ब्रैकेट को बंद कर दिए, ठीक। अब करेंगे क्या, तो कुछ नहीं करना, बस ये वाला हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर दिया रहे त्रिघातीय बहुपद में शून्याङ्कों का योग दो दो करके, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान और इसका मान, तो हम इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट बना सकते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इधर लिखिए देते ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म नहीं होगा, बट ये इससे आपका एक्सरसाइज कल हम मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज करके, तो उसके लिए ये इतना इनफ रहेगा। तो अब देखेंगे त्रिघातीय बहुपद के, यानी जो भी कॉन्सेप्ट समझा है उसके आधार पे हमने एग्जाम्पल को समझेंगे, ठीक। एग्जाम्पल में तो सबसे दे रखा है आपको पी एक्स निकालना, अल्फा प्लस बीटा सबका मान दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। हम सबसे पहले अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका हल क्या लिखेंगे, कुछ जो फॉर्मूला था वो लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था पी एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यह तरह से कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू अक्षर का मान डालेंगे, ठीक। ए का मान हमको नहीं पता, छोड़ देंगे। एक्स की जगह एक्स की होगा, ठीक, माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा का मान क्या -3 माइनस अकेले लिए क्या -3 का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इसका मान क्या है यहाँ पे ये है, तो 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या -2, क्या लिख दिए -2। फिर ब्रैकेट बंद करके फिर यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस छोड़ा हुआ माइनस प्लस, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x -2, ये आ गया हमारा। इसको हम लेते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो p-1 करेंगे, ठीक है। p-1 का मान -6 है, तो पहले इधर पुट करेंगे, इससे हमारा क्या आएगा, a का मान, तो x के इक्वल टू क्या लिखेंगे a -1, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 -2, ठीक है। अब इधर क्या है, -1 का वैल्यू -6, तो ये देंगे -6 इक्वल टू a का a एंड -a का क्यूब करेगा तो -8 करेंगे तो होगा, ठीक, प्लस 3 गुना ठीक है -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ठीक, प्लस 5 इंटू -1 तो यहाँ पे हुआ -5, ठीक है, -2। ये हमारा निकल के आ जाएगा, बेटा देखते हैं, ठीक है। या इधर क्या है -6, तो -6 बराबर, फिर यहाँ पे क्या है a, तब हमें लिखेंगे a इक्वल टू -1, 3 को a से गुना कर 1 से गुना करेंगे तो
3 ही होगा, ठीक। इधर है -5 -2, अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो -6 बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू, और इधर से अगर तुम देखो 5 2 7 1 8, मतलब -8 + 3 इक्वल टू ये होगा, ठीक है। ठीक है, आप कहीं पे गलती कर रहे हैं क्या, एक बार देख ही लेते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला से क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला से हमारा होता है माइनस में, ठीक है। थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला से हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे भी होगा माइनस, तो ये प्लस होता चला जाएगा, ठीक है। ये भी -x इक्वल टू क्या है, ए इंटू, ये इधर जो है 5 में से कट गया, ठीक है। इधर हो गया -1 होगा ना, तो फिर -6 बट्टा -1 इक्वल टू ए, माइनस माइनस कैंसिल, तो 6 इक्वल टू ए, ये हमारा हो गया। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, एक हमारा डाल देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में या फिर लिख सकते, समीकरण देख सकते px इक्वल टू हमारा क्या आएगा, तो px इक्वल टू हमारा होगा एक जगह क्या लिखेंगे 6, ये ऊपर है क्या ए क्यू प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा 6x³ प्लस 18x² प्लस 30x प्लस 5, तो ये हमारा आ गया त्रिघाती बहुपद, ठीक है। त्रिघाती बहुपद कैसे आया, सबसे पहले हमको क्वेश्चन बोला त्रिघाती बहुपद निकालने का, ठीक है। एक सोर्स बना दो, उसके बाद आपको शून्याङ्कों का योग और दो करके फिर गुणनफलों का योग दिया हुआ और शून्याङ्कों का गुणनफल दिया हुआ, ठीक। और पी का p-1 का मान दिया हुआ 6, ये इसलिए दिया है कि हमको यहाँ से a का मान निकाल सके, ठीक है। उसके बाद हमने इसको प्रोसेस किया और a आ गया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए, और साथ ही साथ एक और बड़ी अनाउंसमेंट कि आप सभी के क्लास 9th का, ठीक है, जो बिहार बोर्ड मैथ है उसको बहुत जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पे शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर ले, ठीक है। और कल हम करने वाले प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यानी बिहार बोर्ड में, ठीक। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और वो क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं, कि बहुत सारे स्टूडेंट उस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं, तो अगर वो आप कर लेते हैं आपको यकीन मानिए कि आपका बहुपद में से एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। बाकी सब तो आने वाले मेन ही इतना ही था, अब कल जो पढ़ेंगे उससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आते, ठीक है, लेकिन वो भी जरूरी है, देखते चलेंगे, ठीक है। तो कल फिर आइए इसी चैनल पर और पढ़िए, मैथ भी बिल्कुल फ्री है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए।